अमेरिका आजादी के 250वें साल का जश्न मना रहा है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका में अभूतपूर्व आतिशबाजी की जा रही है। यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस लोकतांत्रिक जश्न की तस्वीरें पेश करते हुए देखा जा सकता है। जरा फुल स्क्रीन देखिए, इस तस्वीर का थोड़ा सा लुत्फ उठाइए। इसके बाद इस तस्वीर के पीछे की जो कड़वी हकीकत है वो मैं आपके सामने रखूंगा और अमेरिका के इस 250 साल पुराने लोकतंत्र के किरदार को आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तस्वीर देख लीजिए आतिशबाजी की। बड़ी शानदार आतिशबाजी की गई। हर तरफ अमेरिका की वीरता की कहानी, अमेरिका के गौरवान्वित कर देने वाली कहानियां बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं। कैसे अमेरिका 250 साल तक आजादी की मशाल लेकर चला है, ये दुनिया को बताया जा रहा है। लेकिन पहले अब ईरान से आती हुई तस्वीर देख लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद हम अमेरिका का किरदार आपको बताएंगे। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा तेहरान से निकल चुका है। भीड़ जनाजे के साथ ईरान के धार्मिक शहर कुम के लिए निकल रहा है। यहां पर दूसरा पड़ाव होगा, उसके बाद जनाजा इराक पहुंचेगा, जहां नजफ में शिया मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थल पर जनाजे को रखा जाएगा। इसके बाद जनाजा इराक के करबला में रखा जाएगा, जहां इमाम हुसैन की याद में जुलूस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन रखें, दर्शकों को दिखाएं। और अंत में ईरान के मशहद में लाकर खामेनी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, यानी मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन अली खामेनी के लिए मशहद शहर ही क्यों चुना गया, यह भी आप जान लीजिए। खामेनी की आखिरी मंजिल मशहद ही क्यों है? 12 पवित्र इमामों में सिर्फ इमाम रजा ईरान में दफन है, बाकी सभी इमाम सऊदी अरब या इराक में दफन है। मदीना, नजफ, करबला और समरा के इमामों के प्रमुख दफन स्थल है। इमाम रजा को शिया इस्लाम का 8वां इमाम माना जाता है। अब्बासी खलीफा ने कथित तौर पर जहर देकर उनकी हत्या करवाई थी। जहां इमाम रजा दफन हुए वही जगह आगे चलकर मशहद कहलाई। तेहरान के बाद मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शियाओं के लिए मशहद मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लाखों शिया श्रद्धालु यहां जियारत के लिए आते हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में उनके 3 बेटे मसूद, मेसम और मुस्तफा भी शामिल हुए। हालांकि जानकारी यह है कि मुश्तबा खामनेई भी इस सुपुर्दे खाक और अंतिम यात्रा की इसमें शामिल हुए इस कार्यक्रम में। और यहां पर आप IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी को भी देख सकते हैं। हालांकि खामनेई के बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा खामनेई समारोह में आए कि नहीं आए, इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल से खतरा होने की वजह से उन्हें सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेने दिया गया है। लेकिन हां, उनको उनके पिता की अंतिम यात्रा से पहले देखने की, प्रे करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद यह कार्यक्रम बहुत प्राइवेट रखा गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। ईरानी सरकार का अनुमान है कि तेहरान में आयोजित होने वाली उनकी अंतिम यात्रा में तकरीबन 2 करोड़ यानी कि 15 से 20 मिलियन लोग शामिल हो रहे हैं। आपको इतिहास में 5 बड़े अंतिम संस्कार के बारे में बता देते हैं, कहां कितनी भीड़ लगी थी और इस बार कितनी भीड़ लगने जा रही है। 1969 स्क्रीन पर ग्राफिक्स लीजिएगा पीसीआर, थैंक यू। 1969 CN अन्नादुराई, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई की अंतिम यात्रा में इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ आई। उनके अंतिम संस्कार में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। जन सैलाब की वजह से यह कार्यक्रम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 1989 आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, ईरान इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी के निधन में लाखों लोग जुटे थे। उनकी अंतिम यात्रा में तकरीबन 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। ये संख्या उस समय ईरान की कुल आबादी के लगभग 6ठे हिस्से के बराबर थी। 1970 गमाल अब्देल नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर अरब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। उनके अंतिम संस्कार में तकरीबन 50 लाख लोग पहुंचे थे। कायरा की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। 2005 में आप आइए, पोप जॉन पॉल द्वितीय, उनके निधन पर दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे और उनके अंतिम संस्कार में तकरीबन 40 लाख लोगों की भीड़ चल रही थी। समारोह में 4 राजा, 5 रानियां और 70 से अधिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। उम्म कुलसुम के बारे में आपको शायद पता हो, अरब जगत की मशहूर गायिका रहीं। उनके निधन पर काहिरा में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी थी। उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें देखने के लिए 40 लाख लोग शामिल हुए थे। लोगों ने उनके ताबूत को अपने कंधे पर उठाकर करीब 3 घंटे तक पूरे शहर में घुमाया था। ईरान में भले ही मातम पसरा हो, लोग अपने नेता को विदाई दे रहे हों, आंखें नम हो, दिल में गम भरा हो,
लेकिन इसी भीड़ में डेथ टू अमेरिका और ट्रंप को मारने के पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी विदाई में लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे और शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहनकर लोग छाती पीटकर मातम मनाते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने कहा, खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला जैसे नारे लगाए गए। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए खामनेई और दूसरे लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हमारे जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला नहीं ले लिया जाए। साफ है कि ईरान में बदले की आग भड़क रही है और लोग अपने नेता की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस अमेरिका की वजह से तेहरान को आज इस गमगीन दिन के लिए मजबूर होना पड़ा, वहां क्या चल रहा है और 250 साल की आजादी के मायने अमेरिका के लिए और दुनिया के लिहाज से दुनिया के लिए क्या है, इसकी पोल पट्टी खोलेंगे। एक तरफ पूरे ईरान में शोक का माहौल है तो दूसरी तरफ अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में भव्य समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिज्म को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम अपने देश में कम्युनिस्टों को नहीं चाहते, कम्युनिज्म हमेशा हारता है, आगे भी हारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा जो कहा वो हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। अपने मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज की तारीख में अगर अमेरिका चाहे तो एक पल में ईरान का सफाया कर सकता है, क्योंकि ईरान के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो सब एक जगह जमा हैं और वो सब शोक मना रहे हैं। अब आप इसे क्या मानसिकता कहिएगा। ट्रंप प्रशासन ईरान से जीत को जोड़कर देख रहा है। अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान के सबसे क्रूर शासक को मार दिया है, ईरान की नेवी बर्बाद कर दी है, ईरान को झुका दिया है और फिर बातचीत करने के लिए ईरान को बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर कर दिया। यह अमेरिका को लगता है, पूरी दुनिया को नहीं लगता है। अमेरिका को लगता है ईरान को उसने काबू कर लिया है और इसी वजह से इस जश्न को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है कि जिस 8 राष्ट्रपति ईरान के सामने सरेंडर करते आए वो आज एक धोखे से अली खामनेई को मारकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सोचिए, वो देश जो जंग में बर्बाद हुए, अपने 55 विमान का ट्रंप ने मटिया मेट करवाया, लाखों करोड़ रुपए फूंक डाले, 16 अमेरिकी जवान शहीद हो गए, 400 के आसपास सैनिक हमले में घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉर्मुज बंद का बंद पड़ा रहा, मिन्नतें की जाती रही, बावजूद इसको डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो जंग जीत चुके हैं। ट्रंप को यह तक समझ नहीं आया कि जिस जंग के कारण दुनिया में बदनामी हुई, अमेरिकी हथियारों पर से दुनिया का भरोसा कम हुआ, फिर कैसे जीत का दावा अमेरिका कर सकता है। आज जब भले ही अमेरिका ट्रंप ऊंचे ऊंचे सपने दिखा रहे हो, लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका की स्थिति आज की तारीख में क्या हो चुकी है। आज तक अमेरिका की जो साख बची हुई थी वो भी ईरान जंग में धुल गई। कहने को तो अमेरिका ताकतवर है, लेकिन ट्रंप कितनी भी हाँक लें, दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं है और दुनिया जानती है कि जो सब किया जा रहा है ये सब मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर किया जा रहा है। अमेरिका आजादी के 250वें साल का जश्न मना रहा है, लेकिन क्या इस सबसे पुराने लोकतंत्र के बारे में आपको पता है कि अपनी आजादी के बाद अमेरिका 400 लड़ाइयां लड़ चुका है, 11 बार युद्ध घोषित किए गए, 400 से ज्यादा सैन्य अभियान चलाए गए। पूरी दुनिया को बारूद की भट्टी पर बिठाने वाले देश का नाम अमेरिका है और इन युद्धों ने अमेरिका को महाशक्ति बनाया। लेकिन वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक जैसी लड़ाइयों ने अमेरिका की सीमाएं भी उजागर कर दी। तो क्या बदलती दुनिया में अमेरिका का वैश्विक दबदबा चुनौती के दौर में है? और इसी का एक नमूना ईरान की लड़ाई में दिखा है। हालांकि ईरान जंग को भी अमेरिका ने सैन्य अभियान ही बताया था, कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। जरा अमेरिकी इतिहास देख लीजिए, जो कॉलर खड़ी करके अमेरिका चलता है, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र होने का तमगा सीने पर लगाता है, 4 जुलाई को 250वें साल का जश्न मना रहा है। अमेरिका ने विदेश में तकरीबन 469 बार सैन्य दखल किया है, इनमें 36 को बड़े जंग के तौर पर देखा गया। संविधान के मुताबिक 5 युद्धों की सिर्फ औपचारिक घोषणा की गई है, बाकी सब के सब दखलंदाजी थे। किसी न किसी संप्रभु देश में घुसकर जबरन कार्रवाई करने की कोशिश थी। 250 साल में 229 साल जंग में गुजारा है अमेरिका ने। 1945 के बाद से अमेरिका जंग में और आक्रामक हो गया। बड़ी बात यह है कि समय के साथ जंग की संख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ती चली गई। 1976 से 1945 तक
यानी पहले 170 साल में अमेरिका ने करीब 90 सैन्य दखल दिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 80 सालों में यह आंकड़ा 300 से ऊपर चला गया। और यह मुल्क खुद को लोकतांत्रिक मुल्क कहता है। कुल 469 दखलों में से आधे से ज्यादा यानी 251 सिर्फ 1991 के बाद हुए। यानी शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब अमेरिका को दुनिया की इकलौती महाशक्ति माना जाने लगा तो अमेरिका ताकत के नशे में पागल हो गया। भूगोल के लिहाज से देखें तो 1/3 से ज्यादा दखल लैटिन अमेरिका और कैरेबियन इलाके में हुए, जबकि पूर्वी एशिया प्रशांत में 23% और मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट और उत्तर अफ्रीका में 14% तक ये दखल जारी रहा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।